परमाणु अटैक भी कर सकता है, ऐसी खबरें भी आ रही थी। लेकिन इन सब के बीच ईरान उसकी आतंकी पर चोट करने के लिए इजराइल ने पूरी तैयारी की है। जहां टारगेट पर है ईरान का ऑयल डिपो। ये ऑयल डिपो कहां है वो आपको बता देते हैं। अरास फ्री जोन, इसके अलावा तबरीज, अबादान, अराक, पारस, तेहरान, इस्फहान, कैरमान, बंदार अब्बास, लवार, ये वो जगह है जहां पर इजराइल कभी भी अटैक कर सकता है। और इसे लेकर के अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा भी बयान दिया गया था, जिन्होंने कहा था कि हाँ, उनके इजराइल से इस बारे में बातचीत हुई है कि ईरान के जो ऑयल डिपो है, जो तेल रिफाइनरी है, उन पर अटैक किया जाए। और इसके लिए पूरी तरीके से अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा हुआ नजर आता है। अब अगर ऐसा होता है, क्योंकि ये खबर जैसे ही बाहर आती है, कहीं ना कहीं ईरान में एक लंबी कतार लगी हुई है तेल के लिए कि इसके पहले कोई अटैक हो जाए और फ्यूल की कमी ना हो जाए। और यूरोपीय देशों में इसकी वजह से कीमतों में भी उछाल आया है। लेकिन इन सब के बीच अमेरिका ने जो बयान दिया था, उसके साथ साथ इजराइल ने भी अपनी तैयारी पूरी कर दी है। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका भी रुख कर लेते हैं, जहां इजराइल ईरान में जंग के जो आसार है वो अब तेज होते जा रहे हैं। ईरान की सभी सेना को हाई अलर्ट रख दिया गया है। इजराइल के हमले को लेकर अलर्ट पर है ईरान की सेना। और ईरान की सेना ने यह आशंका भी जताई है कि इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों, तेल रिफाइनरी को निशाना बना सकता है। और यही वजह है कि जितनी भी सेनाएं हैं ईरान की, उन्हें स्टैंड बाय मोड पर रखा गया है कि अगर जरूरत आन पड़े, अगर इजराइल की तरफ से ये अटैक किया जाए, उनके जो परमाणु पॉइंट्स है उन पर अटैक किया जाता है ईरान के, उसके अलावा जो तेल रिफाइनरीज है उन पर अगर अटैक किया जाता है इजराइल के द्वारा, तो मुंह तोड़ जवाब देना है। और यही वजह है कि ईरान ने भी अपनी तैयारी पूरी करते हुए सेना को अलर्ट मोड पर रखा हुआ है। लेकिन ये युद्ध जो कि अब सिर्फ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहा है, कोई भी पीछे अपने कदम खींचने के लिए तैयार नहीं। तो देखिए, महायुद्ध का बिगुल तो बच चुका है। लगातार आपको बता दें, इजराइल और लेबनान की तरफ से एक दूसरे पर हमला किया जा रहा है। लेकिन इस बीच आपको अब ये बताएंगे कि इजराइल का नंबर 1 दुश्मन कौन है, जिसको लेकर टारगेटेड मिशन को अंजाम दिया जा रहा है। आप देखिए, हुसैन सलामी जो कि कमांडर इन चीफ इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है। इसके अलावा दूसरा जो नंबर 1 दुश्मन है इजराइल का, आमिर अली हाजी जाधे, जो कि एरोस्पेस फोर्स के प्रमुख बताए जा रहे हैं। यहाँ पे इस्माइल कानी आप देखिए, जो कि कुछ फोर्स के चीफ है। और चौथा नाम है हुसैन तैयब का, जो कि खुफिया विभाग के प्रमुख है। ये वो 4 चेहरे हैं जो कि इजराइल के नंबर 1 दुश्मन है। इनका खात्मा करना ही जरूरी है आईडीएफ फोर्सेस के लिए, इसलिए लगातार इस मिशन को अंजाम दिया जा रहा है। जो ग्राउंड ऑपरेशन से खंडर वाली जगह पर भी जा रही है फोर्स, और ऐसे में लगातार एक ठोस रणनीति के तहत हमला किया जा रहा है। और वैसा ही हमला जैसा कि आपने इससे पहले गाजा में देखा था कि जो इनकी बैकबोन है, जो रीढ़ है, उसको तोड़ना है ताकि जो हिजबुल्लाह संगठन है वो अपने आप ही बिखर जाए। और लगातार ये हमले चल रहे हैं। आपको बता दें, यहाँ पर आईडीएफ की फोर्सेस जो है वो लेबनान की राजधानी बेरूत में हमले कर रही है। उनकी तरफ से भी हमले किए जा रहे हैं। और लेबनान को पूरा सपोर्ट ईरान कर रहा है, इजराइल को अमेरिका कर रहा है। लेकिन ये वो 4 चेहरे हैं जिनका खात्मा करना इजराइल की टॉप लिस्ट में शामिल है। हमास के आतंकियों को तो पहले ही इजराइल लगातार सबक सिखा रहा है और पिछले 1 साल से युद्ध जारी है, जिसमें इजराइल ने बता दिया है कि हमास अगर बड़े कदम इजराइल को उठाने की कोशिश करेगा तो हमास को इजराइल ऐसे ही जवाब देगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर हिजबुल्लाह के आतंकियों को खत्म करने की पूरी तरह से इजराइल ने ठान ली है। यही वजह है, वो जगह है जहां से लगातार हिजबुल्लाह के आतंकी इजराइल पर हमले कर रहे थे, अब उन जगहों को टारगेट किया जा रहा है। और टारगेट करके इजराइल ये बता रहा है कि इजराइल किसी भी आतंकी संगठन के आगे झुकने वाला नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। 32 साल से हिजबुल्लाह की कमान संभाल रहे नसरल्लाह को इजराइल ने बेरूत के दाहिये शहर के अंदर उसके हेडक्वार्टर में ही एयर स्ट्राइक का ढेर कर दिया था। नसरल्लाह की कब्र हिजबुल्लाह मुख्यालय के अंदर ही इजरायली सेना ने खोद दी थी। नसरल्लाह की मौत के बाद उसके चचेरे भाई हाशिम सफीउद्दीन को हिजबुल्लाह की कमान संभाली गई थी। लेकिन अभी लेबनान समेत ईरान नसरल्लाह की मौत का शोक मना ही रहे थे कि नसरल्लाह के बाद हाशिम सफीउद्दीन का भी सफाया इजरायली एयरफोर्स ने बम बरसाकर कर दिया। हाशिम सफीउद्दीन को महज 7 दिन ही हिजबुल्लाह का चीफ बनना नसीब हुआ। सफीउद्दीन भी इजरायली मिसाइल के टारगेट पर आ गया था। 2006 में जब इजराइल लेबनान में घुसा था, उस समय इजराइल के प्राइम मिनिस्टर थे बराक।
उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि जब 2006 में हम लेबनान में घुसे तो हिजबुल्लाह नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। बोले हिजबुल्लाह क्रिएट हुआ हमारी गलती से। आज इजराइल जो कर रहा है वो छोटी लड़ाइयाँ तो जीत जाएगा, अल्टीमेट बैटल जो है वो हार जाएगा, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर जो तबाही कर रहा है, इतनी ज़बरदस्त दुश्मनी हो रही है कि एक हिजबुल्लाह नहीं कई हिजबुल्लाह खड़े हो जाएंगे। अब नसरल्लाह और सफीदीन के बाद इब्राहिम अमीन अल सैयद को हिजबुल्लाह की कमान सौंपी गई है। इब्राहिम अमीन को हिजबुल्लाह का नया चीफ बनाया गया है, लेकिन इब्राहिम अमीन के सिर हिजबुल्लाह का ताज उस वक्त सजाया गया है जब हिजबुल्लाह पर इजरायली बारूद मौत बनकर बरस रहा है। 32 साल से हिजबुल्लाह पर राज कर रहे नसरल्लाह का एक झटके में खात्मा, फिर 7 दिन के हिजबुल्लाह के चीफ सफीदीन का सफाया। और अब सवाल यही है कि इब्राहिम अमीन अल सैयद कब तक हिजबुल्लाह का चीफ बना रहेगा। इजरायली सेना के टारगेट से हिजबुल्लाह का नया चीफ इब्राहिम अमीन कब तक अपनी जान बचा पाएगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरह से इजरायली एयरफोर्स और उसकी मिलिट्री लेबनान पर बारूद बरसा रहे हैं, उससे हिजबुल्लाह के किसी भी चीफ, कमांडर और लड़ाके का बच पाना नामुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बड़ी खबर आपको बताते जाए, इजराइल की धमकी पर ईरान का जवाब भी सामने आ गया। ईरान ने पलटवार करते हुए कहा है कि अगर हमला हुआ तो हम भी करारा जवाब देंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हमला हुआ तो ईरान की तरफ से कहा गया कि करारा जवाब दिया जाएगा, क्योंकि इजराइल ये कह रहा है कि जरूरत आन पड़ी तो जो भी परमाणु उनके स्ट्रक्चर हैं उन्हें भी तबाह कर देंगे। इसके साथ साथ जो तेल रिफाइनरीज हैं उन पर भी हम हमला करेंगे। अब इस पर ईरान का बयान सामने आया है। ईरान ने कहा है कि अगर ऐसा हुआ तो हम भी करारा पलटवार करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन हर दिन ये डर बढ़ते जा रहा है कि अगर इजराइल और ईरान में आमने सामने की जंग होती है तो आखिरकार इस विनाशकारी महायुद्ध के क्या कुछ परिणाम हो सकते हैं। लेकिन